आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 का मेन फोकस है डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना और सभी व्यक्तियों को इक्वल ट्रीटमेंट देना। ये आर्टिकल कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं कर सकती बेस्ड ऑन रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन ये आर्टिकल कुछ स्पेशल प्रोविजन को अलाउ करता है जिनके जरिए वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई है, जैसे वुमेन, चिल्ड्रन, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए स्पेशल मेजर्स। आइए इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। एक बार एक शहर में आरती और सुनीता नाम की दो लड़कियां थी जो एक ही स्कूल में पढ़ रही थी। आरती अपर कास्ट से और सुनीता एक बैकवर्ड कास्ट से थी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन सुनीता को हर दिन स्कूल में कुछ न कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। क्लास में उसे अक्सर इग्नोर किया जाता और कुछ बच्चे तो उसका मजाक उड़ाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से थी। सुनीता ने अपनी माँ से बात की, जो एक स्ट्रांग और समझदार महिला थी। माँ ने सुनीता को आर्टिकल 15 के बारे में बताया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल ट्रीटमेंट का अधिकार दिया है और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजियस या जेंडर के बेसिस पर। सुनीता को ये जान के हिम्मत मिली कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे राइट को प्रोटेक्ट किया है। सुनीता और उसकी माँ ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और आर्टिकल 15 का रेफरेंस दिया। स्कूल को अपनी पॉलिसीज में बदलाव करना पड़ा और इंश्योर करना पड़ा कि सुनीता को आगे से कभी भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए आर्टिकल 15 के की प्रोविजंस को जानते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 1, इसमें कहा गया है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती बेस्ड ऑन रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज में किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा क्राइटेरिया के बेसिस पर अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 2, ये इंश्योर करता है कि पब्लिक प्लेसेस जैसे शॉप, रेस्टोरेंट, होटल और पब्लिक सर्विसेज सबके लिए इक्वली अवेलेबल होनी चाहिए और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, ये प्रोविजन गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सके ताकि उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और सपोर्ट दिया जा सके। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, इसमें कहा गया है कि स्टेट एससीज, एसटीज और बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल मेजर्स ले सकती है ताकि उनके सोशल और एजुकेशनल डेवलपमेंट में मदद की जा सके। ये क्लॉज 1951 के फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था। आर्टिकल 15 क्लॉज 5, इस प्रोविजन के थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दी गई है, चाहे वो प्राइवेट या पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, लेकिन ये माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर लागू नहीं होता। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एक रियल लाइफ केस है इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, जिसमें मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ओबीसी रिजर्वेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशंस को आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंडर दिया जा सकता है ताकि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को सपोर्ट किया जा सके। लेकिन कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट रूलिंग दी कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, जो एक बैलेंस अप्रोच थी इक्वलिटी और एफर्मेशन एक्शन के बीच। अब कुछ अमेंडमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कहा गया कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इंक्लूडिंग एससी, एसटी। 93rd अमेंडमेंट 2005, इस अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को ऐड किया गया, जो रिजर्वेशन का प्रोविजन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी एक्सटेंड करता है।
ये अमेंडमेंट सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए किया गया था ताकि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एससी एसटीज और ओबीसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा सके। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 15 की बात करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। इस आर्टिकल के जरिए सभी सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजियस या जेंडर से हो। ये इंश्योर करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। एससी, एसटी, ओबीसी और वुमेन्स के लिए स्पेशल प्रोविजन के थ्रू ये आर्टिकल उन्हें एम्पावर करता है। इन कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन और स्पेशल मेजर्स काफी मददगार रहे हैं, इन्हें सोशली और इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करता है करने में। सोशल जस्टिस। आर्टिकल 15 एक स्ट्रांग टूल है सोशल जस्टिस को प्रमोट करने का। ये इंश्योर करता है कि भारत में सोशल हार्मोनी और इक्वलिटी को बनाए रखा जा सके और हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार दिया जाए। एफर्मेटिव एक्शन। इस आर्टिकल के थ्रू एफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जो हर व्यक्ति को बराबरी का मौका देने के लिए जरूरी है। ये वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन को जस्टिफाई करता है, जो सोसाइटी में हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज फेस करते आए हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 15। कंट्रोवर्सीज अराउंड रिजर्वेशंस। रिजर्वेशंस के प्रोविजन कई बार कंट्रोवर्सीज और प्रोटेस्ट का सब्जेक्ट बना है। कई लोगों को लगता है कि रिजर्वेशंस मेरिट बेस्ड सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और उन्हें अनफेयर एडवांटेज देते हैं। चैलेंजेस इन बैलेंसिंग इक्वलिटी। आर्टिकल 15 का यूज करके वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करना जरूरी है, लेकिन कई बार इक्वलिटी और एफर्मेशन एक्शन के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। मिसयूज ऑफ स्पेशल प्रोविजन। कई बार स्पेशल प्रोविजन का मिसयूज होता है और लोग अपने फायदे के लिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। ये इश्यूज इंडिया में काफी प्रिवेलेंट है, जिससे सोसाइटी में रिसेंटमेंट और डिवीजन बढ़ती है। अब बात करते हैं व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीड आर्टिकल 15 टू इंश्योर सोशल इक्वलिटी, टू अपलिफ्ट वीकर सेक्शन, टू मेंटेन सोशल हार्मोनी, प्रोमोटिंग इंक्लूसिवनेस। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। आर्टिकल 15 भारत के फंडामेंटल राइट्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक स्ट्रांग प्रोटेक्शन देता है। ये आर्टिकल हर व्यक्ति को इक्वलिटी का अधिकार देता है और स्पेशल प्रोविजन के जरिए वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने का काम करता है। इस आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव सोशल जस्टिस को प्रमोट करना और सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंश्योर करना है, लेकिन इस आर्टिकल के कुछ कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स जैसे रिजर्वेशन को समझने की जरूरत है ताकि एक बैलेंस अप्रोच फॉलो की जा सके।